आज मैं मौजूद हूँ बलूचिस्तान के सबसे खूबसूरत तरीन साहिल पर। एशिया के टॉप 15 खूबसूरत तरीन साहिलों में कुंड मलीर को जो है वो शामिल किया गया। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत तरीन साहिल पर, यानी कि अभी इस वक्त मैं हमारे बलूची भाइयों की सरज़मीन पर हूँ बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान में सबसे खूबसूरत साहिल कुंड मलीर शुमार किया जाता है, जो कि एक माही गिरोह की एक छोटी सी आबादी है जो कि पहाड़ों पर आबाद है और उसके कदमों में समंदर जो है वो बहता है। और ये वो साहिल है जिसको पूरे एशिया में टॉप 50 में शुमार किया गया है, यानी कि इसकी खूबसूरती इतनी है कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। और ख़ास बात यह है कि यहाँ लोग बड़े कम आते हैं। तो आइए कुंड मलीर आपको पूरा विज़िट करवाते हैं। बलूचिस्तान में जब आप आते हैं और मकरान कोस्टल हाईवे पर जब आपकी गाड़ी चलती है तो बेहद खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। सिर्फ कुंड मलीर नहीं बल्कि आपकी गाड़ी को जहां ब्रेक लगता है वहीं से नज़ारे शुरू हो जाते हैं, वहीं खूबसूरत नज़ारे शुरू हो जाते हैं। इस वक्त मैंने कुंड मलीर से आगे गाड़ी लगाई और यहाँ मैंने थोड़ी सी नज़र मारी तो मुझे बड़ा खूबसूरत सा मंज़र देखने को मिला। बड़े बड़े पहाड़ हैं और ये वो पहाड़ हैं जो कि बज़ाहिर आपको पहाड़ दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जी हज़ारों साल पहले नीचे का हिस्सा ऊपर और ऊपर का हिस्सा नीचे आ गया हो। तो आइए आगे चलते हैं। कहा जाता है कि जी बलूचिस्तान की जो साहिल की जो रौनक है वो कुंड मलीर से है। बेसिकली अगर मैं आपको इसकी माजी की अगर बात बताऊं तो यहाँ पर जो है वो माही गिरोह की एक बस्ती थी और उस बस्ती के ऐन नीचे यानी कि पहाड़ों पर वो आबाद थी, उसके कदमों में जो है वो ये समंदर बहता है। तो पूरी एक टीम ने जो है वो पूरे एशिया की जो टीम होती है, जो सयाहत की जो एक टीम होती है, उन्होंने रिसर्च किया कि जी आखिर पाकिस्तान का वो कौन सा बीच है जो कि बड़ा खूबसूरत है और एशिया के टॉप 15 में यानी कि खूबसूरत तरीन साहिलों में कुंड मलीर को जो है वो शामिल किया गया, जो कि बड़ी खुशाइन बात है। वैसे अगर ये तो कुंड मलीर अभी सामने आया है, लेकिन अगर थोड़ी सी रिसर्च करें तो बहुत सारे ऐसे साहिल हैं बलूचिस्तान में जो कि बेहद खूबसूरत हैं। तो आज थोड़ा सा मैं आपको कुंड मलीर पर लेके आया हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे कुंड मलीर को। और ये बेसिकली एक व्यू पॉइंट है जहाँ लोग आते हैं और इसको अच्छा डेवलप कर दिया है। लोग आते हैं, बैठते हैं, फैमिलीज़ होती हैं और यहाँ से बैठ के जो है वो समंदर के नज़ारे करते हैं। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी इस वक्त मैं कुंड मलीर पर खड़ा हूँ जो कि साहिल मेरे सामने है। इस वक्त आपको मैं जो सिचुएशन के बारे में बताऊँ, साहिल वैसे ये साफ़ है, आपको कचरा नहीं मिलेगा, मगर साइड पे थोड़ा बहुत कचरा देखने को मुझे नज़र आया है, मगर एटलीस्ट ये साहिल जो है वो साफ़ है। और अच्छी बात देखने को ये मिली है कि जी यहाँ पर कोई भी नहीं है, मतलब आप चाहें तो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आ सकते हैं और बआसानी इंजॉय कर सकते हैं। इस साहिल की खुसूसियात ये है कि जी ये जो साहिल है ये बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और दूसरी ख़ास बात यह है कि यहाँ पे बच्चे और ख़वातीन आम तौर पर बआसानी नहा सकती हैं, क्योंकि अगर हॉक्स बे, मुबारक विलेज, काका पीर की अगर बात करें तो वो बड़ा तेज़ यानी कि एक मतलब कि डीपली है, लेकिन ये जो है इसमें आप चहलकदमी कर सकते हैं। वैसे मैंने अगर आपको कह दिया जी चहलकदमी कर सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो है वो यहाँ पर बेखौफ होकर नहाना है, लेकिन एटलीस्ट जिस तरीके से बैरून मुमालिक में आप देखते हैं ना कि साहिल जो है वो मतलब नॉर्मली इंसान नहा सकते हैं, ऐसे ही कुंड मलीर में बच्चे, फैमिलीज़ नहा सकती हैं। मगर ख्याल रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जून जुलाई का वक्त है, इस वक्त समंदर फुल मौजों में,
और लहरें जो है ऐसी चल रही हैं कि मैं क्या बताऊं, और हवा सबसे ज़्यादा है। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। कुंड मलीर में ज़्यादातर जो है वो कराची वाले आते हैं। कराची से 240 किलोमीटर दूर मकरान कोस्टल हाईवे पर वाक़े कुंड मलीर भी एक ऐसा ही मकाम है जहां पर बेशुमार लोग इस मकाम को देखने के लिए आते हैं। कराची से आरसीडी शाहराह पर सफ़र करें तो कुंड मलीर जाने के लिए विंदर के मकाम पर बाएं तरफ मुड़ना पड़ता है और यहाँ की निशानी प्रिंसेस ऑफ होप का मुजस्सिमा है जो याद दहानी कराता है कि यहाँ से सफ़र मकरान कोस्टल हाईवे पर होगा। जबकि मकरान कोस्टल हाईवे को जो गवादर तक फैली हुई है और सड़क के दोनों अतराफ जा बजा आसारे कदीमा मजहबी और तफरीही मकामात मौजूद है। जबकि कुंड मलीर की अगर मैं बात करूं, कुंड मलीर बलोच माही गिरोह की एक छोटी सी बस्ती है जो एक पहाड़ी पर आबाद है, जबकि इसके कदमों में समंदर बहता है। जबकि अगर सामने की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं, कितनी जबरदस्त, कितनी शानदार ये लहरें हमारे सामने हैं, जबकि सफेद रेत पर नीला पानी और मौजे मारता समंदर यहां से गुजरने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर ही लेता है। जबकि मकरान कोस्टल हाईवे की तामीर और सोशल मीडिया पर कुंड मलीर के हुस्न के चर्चों ने सयाहों को यहाँ का पता दिया है। और अब हम हफ्तावार जो तातीलात के अलावा त्योहारों के मौके पर लोग अपने खानदानों के हमरा समंदर के नीले पानी से लुत्फानंदोज होने के लिए जो है वो यहाँ पर आते हैं। बहुत पुरसुकून और साफ सुथरा माहौल और बड़े खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ अपनी फैमिली के साथ आने का यकीनन इरादा रखता हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार ये साहिल समंदर है जहाँ पे लोगों का बड़ा कम रुख हुआ है, क्योंकि यही वजह है कि ये समंदर साफ़ सुथरा है। अगर जो लोग यहाँ पर आते हैं तो उनको चाहिए कि यहाँ पर साफ़ सुथरा माहौल रखें, कचरा ना फेंकें। हालांकि अभी भी कचरा यहाँ मौजूद है, लोग कचरा फेंक देते हैं, मगर लोगों को ये चाहिए कि कचरे को यहाँ ना फेंकें क्योंकि ये बड़ा नेमत है अल्लाह की तरफ से दिया गया। तो फिलहाल चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।